गाने गाने की आप 4 लाइन भूमिका पाएंगे क्या? तो वीर की वीरता को जमाना है गाता, अरे लिख दिया जिसने लौहू से तकदीर को, रौद कर रख दिया दुश्मनों को धरा पर, अरे सर झुकाती है कुदरत उसी वीर को। शेर श्रावस्ती के थे सुहल देव सानी, अरे राज भर कुल शिरोमणि बजाए थे डंका, अरे सिंह का हौसला दिल के अंदर रहा था, भुजबल का कोई लगाया न बंका। यही जब बिरहा में एक तर्ज लगल, तरज जो है तर नरियरवा के बारी। तरजिया से बढ़िया तनी फर सुना। हवान का पूर्वज, हवान का महाराजा जवने धरती पर जहिया पैदा भइलन तो सुने कि वो दिन तारीख वो बेला कवन रहल। महाराजा सुहेल देव राजभर जी इस धरती पर पैदा नहीं होते तो शायद हिंदुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। हवान का महाराजा जहिया धरतिया पर पैदा भइला उस समय बेला दिन तारीख कवन रहल 5 नंबर से। झूमे बसंत डारी डारी, झूमे बसंत डारी डारी, खिलाला फूलवा सुहेल देव राजभर जी 1009 ईस्वी में बसंत ऋतु के महीना में बसंत पंचमी के दिन जन्म लेहला। बसंत पंचमी के दिन जन्म लेहला, लेकिन इनके जन्मले से केकर गोदी गुलजार भइल। माई जय लक्ष्मी गोदिया निहाला जानवा, की धरती पर अशोकपुर गांव के अंदर एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था बिहारी मल राजभर राजा। और बिहारी मल राजभर राजा गाय माता और भगवान भोले के बहुत बड़े उपासक थे। इतना ही नहीं, अयोध्या के ऋषि महेश्वरानंद जो बिहारी मल राजा के धार्मिक गुरु थे, और राजा बिहारी मल महारानी जयलक्ष्मी राजभर जी की गोदी में सुहेल देव राजभर जी जन्म लेहला। जब धीरे धीरे बड़ियार होके लगला तब बिहारी मल राजभर राजा अयोध्या के ऋषि महेश्वरानंद के यहाँ भेज दिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और वहीं जा करके महाराजा सुहेल देव राजभर जी तीर भाला धनुष तेगा तलवार चलाने का वहीं शिक्षा ग्रहण करने लगे। धीरे धीरे और सयाने हुए ता और भी संतान बिहारी मल राजभर राजा के पैदा भइली। बिहारी मल राजभर राजा के 4 बेटवा और 1 बेटी पैदा हुई। बड़ा बेटा का नाम सुहेल देव, रुद्रमल, बागमल, भुराय देव। ये चारों बेटवा 4 जगह के राजा थे, और 1 बेटी थी जिनका नाम था राजकुमारी अम्बे। तो 5 संतानें पैदा हुई। सुहेल देव राजा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगे तो ये जैसे बिरहा का शुरुआत हो गई, सर लगी। एक जैसे बिरहा का शुरुआत भई कैसे?
नहीं जग में आंख उठाए, हिम्मत किसी की नहीं जग में आंख उठाए, डंका विजय का नाहर चारों ओर बजाए, सैयद सलार गजनी से ऐलान सुनाया, सैयद सलार गजनी से ऐलान सुनाया, अरे जीतूंगा हिंदुस्तान ले पैगाम आया। अब तक साहब लोग बात के समझत चला, गाना समझने में आसानी हो जाएगी। यह बतौली कि बिहारी मल राजभर राजा के 4 बेटवा, सुहल देव, रुद्रमल, बागमल, भुराय देव, और ये लोग अपने साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके राज्य करते थे। सुहल देव राजा श्रावस्ती के राजा थे, रुद्रमल बहराइच के राजा थे, और क्रमशः शहेर और महेर के राजा बागमल और भुराय देव थे। तो उसी समय एक विदेशी आक्रमणकारी जिसका नाम था सैयद सलार गाजी, एक विदेशी आक्रमणकारी जिसका नाम था सैयद सलार गाजी। और सैयद सलार गाजी कौन था? महमूद गजनवी का भांजा था। महमूद गजनवी ने 17 बार हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, और सोमनाथ का मंदिर, हमारे तमाम धार्मिक स्थल, दिल्ली, कन्नौज, सोमनाथ मंदिर, गुजरात, सबको लूटते हुए, और जब अपने देश गजनी गया, उसका देहांत हुआ, मरने से पहले अपने भांजा सैयद सलार गाजी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और उसी के पग चिन्हों पर चलते हुए वह सैयद सलार गाजी एक विशाल सेना लेकर के और हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया। उस समय पश्चिम से दिल्ली, कन्नौज, उधर से लूटते हुए बनारस की धरती पर आता है। उस समय बनारस के राजा कौन थे? बनारस के राजा बन्नार राजभर राजा थे। बन्नार राजभर राजा जब एक खबरिया के पौलम कि धोखे से सैयद सलार गाजी हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया, बन्नार राजभर राजा आपस सेना सजावे लगना है। कैसे सेना सजाओ? तो तर्ज बदल के छपरा सहरिया में, अरे छपरा सहारिया में अब बिकेला हो चारा खावा देवर मोरा जोगी रे भाई। तरजिया हमारे बड़का भैया वाली बात, ये हमारे बड़का भैया वाली तर्ज है, लेकिन यही छोड़ दा, भाव असल पे ध्यान दा। बन्नार राजभर राजा सेना सजाओ तो कैसे? राजा भारत जुझारिया लेके, राजा भारत जुझारिया लेके, तीर तालवरिया शेरवा समरिया में आइले। बन्नार राजभर राजा सेना सजावे लगल। भल काम बन्नारा घेराई हो गई, बन्नारा घेराई हो गई, कहनवा छेदाई हो गई, समारिया में आइले। साथियों, बनारस की धरती पर जो विश्वेश्वरगंज का मैदान है, किसी जमाने में वह मैदान था। उसी मैदान पर बन्नार राजभर राजा और सैयद सलार गाजी की सेना के सामने लड़ाई हुई। वही बगल में बरुड़ा नदी बह रही है। किसी जमाने में राजभरों के नाम पर कालांतर कालखंड में उस नदी का नाम भरुड़ा था। राजभरों के नाम पर, भरों के नाम पर उस नदी का नाम भरुड़ा था। आज बदल करके बरुड़ा कर दिया गया। उसी विश्वेश्वरगंज के मैदान पर यह लड़ाई हुई, और लड़ाई का परिणाम ये निकला कि बन्नार राजभर राजा सैयद सलार गाजी के हाथों घायल हो गए, मैदान में गिरे हुए हैं। बाण लगल बा, तीर धसल बा,
खून बहत बा, आँख से आंसू बहत बा। वही समय भाई साहब देखे लगे केहू के ऊपर विपद पड़ेले तो अपन हित मित दोस्त यार याद आवेला। बन्नार राजभर के राजा रहला मित्र सुहेल देव राजा। बन्नार राजभर राजा वही खून से एक ठे पाती अपने मित्र सुहेल देव राजा के लिखत हुआ। लेकिन बन्नार राजभर राजा पतिया में लिखत का रहला कि पतिया लिखाता भैया, पतिया लिखाता भैया, फाटल छातिया हो, तनवा में धासल बाटे तीर हो। भैया हमके अपने घायल भैलों के परवाह ना बा, एक ही चीज के परवाह रह गल का बा कि देबहू ना पवलिया भैया, देबहू ना पवलिया भैया, तोह के खबारिया हो, तवले रूठाला तकादीर हो। भैया यही बात का कसक रह गया कि धोखा से आक्रमण कैला तो हम खबर ना दे पौली। भैया हमारे पाती के पाके और लोग हमन के नागवंशी खानदान का जाने ला एक ठीक काम कर दिया काम कि अरे पाई के खबरिया भैया अब सेना सजाई है, अरे दुश्मन के मारी भैया बदला चुकई है। आये तना कहा ताउरी, ये तना कहा ताउरी, गैला सुगानावा हो, धन की समतिया का मार हो। यह बतिया बन्नार राजभर राजा पतिया में लिख करके और धावन के देहला और प्राण पखेरु ये दुनिया से उड़ गयल। धावन जौनी समय पतिया बनारस की धरती से गाजीपुर मऊ गोरखपुर के रास्ता से लेके चलल बा सुहेल देव राजा श्रावस्ती के राजा सुहेल देव राजभर जी के पास। तो सुहेल देव राजभर जी के भाई रुद्रमल बहराइच के राजा रहला, राज्य करत रहला। धावन रुद्रमल से भी बतावत गयल। जौनी समय रुद्रमल से बतौला, रुद्रमल कहला कि आ जो पहले हमसे लड़ाई लड़ ले और ओकरे बाद भैया से लड़ जाइए। यह बतिया धावन बतावत जाके सुहेल देव राजा के पतिया जौनी समय धावन देहले बा। बाप रे बाप, सुहेल देव राजा जब पतिया के पढ़त हो बदनिया एकदम गुस्सा में लाल हो गई, बदनिया एकदम गुस्सा में लाल हो गई। वही समय बीरस का लाइन लगल, चौलरिया का लाइन लगल। कैसे यार सुन के हार से सुन के हार शेर का झंखे ला जवनवा हो वतनवा हमके मारी मेहरबाना। सुहेल देव राजा के एकदम गुस्सा में लाल हवा, पतिया खोल के पढ़त हुए यह पतिया सोचत हवा। और तब तक सैयद सलार गाजी सभी राजाओं को रास्ते में जितने राजा मिले सबको लूटते हुए बहराइच की धरती पर चल दिया। और अगवा बहराइच का राजा रुद्रमल रहला। जब जान गए कि आगल सेना सजावे लगला और तब तक भैल का लेकर सेना बढ़ाऊ तब लेकर सेना बढ़ाऊ रुद्रमाल की छाती, रुद्रमाल की छाती, बच के जाए न पैबा घाटी, बच के जाए न पैबा घाटी, गर्दन काट मिलाई बमाती, गर्दन काट मिलाई बमाती, ये गुमानवा हो वतनवा हमके बारी में हनवाना। सुहेल देव राजा एकदम गुस्सा में लाल हुआ। वही समय तब तक ही लेकर के सेना सैयद सलार गाजी बहराइच पहुंच गया। बाबू
ये देखे ये सुंदर साफा रहल और बेशुमार कीमती सुंदर पुष्पहार रहल और साथ साथ ये 501 रुपये का पुरस्कार रहल। आप बिरहा की बहुत ही सुंदर गायिका मीनाक्षी राज जी की ओर से रहल और हमें मालिक से विनती करेंगे कि दिन दूना रात चौगुना बढ़े और आप गायकी में इससे भी ज़्यादा ऊंचाई हासिल करें। यह हमन का मालिक से विनती बा, आपन संयम आपन मेहनत कुलबा और सब भाई के जताओचित नमस्कार प्रणाम आशीर्वाद की कामना। आगवाम बहराइच का राजा रुद्रमल रहला आज जब तौले सैयद सलार गाजी बहराइच की धरती पर पहुंचल तो रुद्रमल भी अपन सेना सजावे लगल। कैसे सजावत हम यार साजा लागी सेना नाहर की ललकार है बजती दुधारू खेतन में ताल है अरे 100 से लड़ेगा शेरा केला बलवान है 100 से लड़ेगा शेरा केला बलवान राजभर खानदान है भैया राजभर खानदान है लाल भाई ला धारती गरजती तलवार है राखी हर चंडीला जा करता जयकार है उठाया तलवार जो बहादुर रंगदार उठाया तलवार जो बहादुर रंगदार है राजभर खानदान है भैया राजभर खानदान है भाई साहब रुद्रमल और सैयद सलार गाजी की सेना में बहराइच की धरती पर घनघोर लड़ाई हुई। लड़ाई का परिणाम ये निकला कि लाश पे लाश गिरने लगी, खून की नदी बहने लगी। वही समय अम्बे बहन अपने भैया रुद्रमल से मिले जात रहली और देखें और नीच कमीना वो सैयद सलार गाजी देखता है अम्बे बहन को डोला को रोकवा लिया। अम्बे बहन के जोला के जौनी समय रोकवले बा अम्बे बहन के अखिया से झरझर आंसू बहत बा अपने बड़का भैया सुहेल देव राजा के याद करते हैं। कैसे कहिदा भौजी डोला रोकवले बा अखिया से आंसू बहत बा भैया के याद करते हैं। कैसे यार रोवली किया बा रोवली बहिनी आयासू बरिसेला नया नवा हो रोहवेली बहिनी आयासू आर बरिसला नया नवा हो जल्दी जो नयबा भैया जल्दी जो नयबा भैया कज देवा परानवा हो देखे रवि रेडियो दुबारी की धरती से हमारे बड़का भैया केदार यादव जी की ओर से 51 रुपये का पुरस्कार रहल और इस साउंड सर्विस जौन भी बा भैया केदार भैया का बा तो बहुत पलगी बात सब भाई के जथा उचित नमस्कार प्रणाम। अम्बे बहन विलाप कर रही हैं भैया को याद करें कि अरे भैया तुम्हारे वीरता से ही धरती गगन कापेला ये पेड़ कैसे पतई तुम्हारे इजाजत के बिना ना ही ले ले आज यह आक्रमणकारी तोहरे बहन के ललकार दहला तोहके ललकार दहला और का कहते हैं वीरता से कापे जे करी धारती गगनवा
ताना मारत बाटे आज ओ के दुश्मनवा अरे तना कहत बरसे झरा झरा नया नवा हो। भाई साहब मौके पे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी नहीं आ पाए। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी समय पर नहीं आए तो ओ नीच कमीना सैयद सलार गाजी करता क्या है कि अरे श्रावस्ती में लिख करके पाती पठाया। अरे श्रावस्ती में लिख करके पाती पठाया, पैगाम अपना है गाजी सुनाया। अरे बहन तेरे चंगुल में मेरे है, आई युद्ध में है पराजित हुआ तेरा भाई। है हिम्मत सुहेलदेव समर में तू आओ। अरे सुहेलदेव राजा आप बहुत बहादुर बनते हो, आ करके मुझसे लड़ाई करो, अपनी बहन को छुड़ा करके ले जाओ। हुआ क्या कि अरे पढ़े है सुहेलदेव दुश्मन की पाती। अरे पढ़े है सुहेलदेव दुश्मन की पाती, फड़की भुजाए और धड़की है छाती। जौनी समय पतिया महाराजा सुहेलदेव राजभर जी पढ़लक, खुनवा फिर एक बार गरम हो गया। खुनवा एक बार खौले लगल तो वही समय बीरस के लाइन लगल, टेरी के लाइन लगल। कैसे? अच्छा, हमरे बड़का भैया कैलाश राजभर आपके बहुत बहुत चरण स्पर्श बा, पलगी बा, और सब भाई के जैसा होते नमस्कार प्रणाम आशीर्वाद देता। एक 100 रुपए का पुरस्कार टेरी के लाइन कैसे? यार समरिया लाल लोहू से होई, समरिया लाल लोहू से होई। अरे गरजा से क्रोध में भाई लाल नजरिया, यार नजरिया, यार नजरिया। हमारे आगे आगे रहा, पीछे पीछे रहा। समरिया लाल लोहू से ही गरजा शेर क्रोध में भैली लाल नजरिया, समरिया लाल लोहू से हुई। अब सुहेलदेव राजा आपन सेना सजावे लगला। तो सेना कैसे सजत है? 2 लाइन में यही जो खाटी बीरस के भाव लगल, माता होला लनवा दे जा। ये भाव के जब हमारे बड़का भैया गाँव तो जितना जल्दी जल्दी उनका मुहवा चले उतना जल्दी जल्दी हथवा पैरवा भी भन 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 चले, और हम लोग भी प्रयास कर ना हो पावेला। तो खाटी बीरस का लाइन लगल, माता होला सुहेलदेव राजा अब सेना सजावला। कैसे? चलता में रही, चलता में वाह। सेना सजावले ना सेना में हाथी घोड़ा मारुआ बाजा ऊंट हाथी सब कुछ रहल, और सेना सजा करके चल लिए। और तब तक सैयद सलार गाजी बहराइच से चित्तौरा के मैदान पर चल दिया। चल दिया सैयद सलार गाजी, और वही खचक करके लड़ाई हुई। लड़ाई का परिणाम निकला कि खून की नदी बहने लगी, लाश पे लाश गिरने लगी। वही समय सुहेलदेव राजा की वीरता के आगे सैयद सलार गाजी के सेना भागे लगल। और जब सेना भागत है, पीछे मुड़ करके सैयद सलार गाजी देखा तो उसकी सेना भाग रही है, तो करे पीछे पीछे सैयद सलार गाजी भी भागे लगल। पीछे से सुहेलदेव राजा घोड़ा पर बैठल, तलवार चमकावल, खदेल ले जात बाटा। तब वही समय सुहेलदेव राजा के वीरता का प्रसंग कवि जी आला में देहल, और उठा के आला के से ये भैया बघवा करा रोके पाई ना बिला। भैया बघवा करा रोके पाई ना बिला। बिया के सुहाला राणा भेरी वाला बाजा। मेले
इस सुहेलदेव राजा का वीरता का प्रसंग रहल। और सुहामन का पूर्वज इतना बड़ा वीर रहला कि देशवे के पूरा परिवार समझा और हिंदू धर्म का रक्षा कैला। तो हमन का पूर्वज 20 रहला तो तन से अपने में हम सुधार कर लेवे के आ तनि अपन चेतना खोल लेवे के। तो ऐसा कुछ ना है कि ये धरती पर कोनो काम असंभव ना बा। चांद पर इंसान ही गए थे, वैज्ञानिक लोग गए थे। हमेशा टॉप पर एक जगह खाली रहती है, जिसके अंदर काबिलियत हो उसको ग्रहण कर सकता है। तो बस साहस और जुनून का जरूरत है। हमन जब राजा रहने जा तो हमन का पूर्वज 20 रहना तो हमन 18-19 हो सकते हैं। जब बस सही दिशा में चलने की जरूरत है। हम बोला तब एकदम सुहेलदेव राजा और खचक करके लड़ाई भइल, भागे लगल। बहराइच की धरती पर कुटला नदी पड़ती है, वही कुटला नदी की ओर भागत बा और आगे आगे ओकर सेना भागत बा, पीछे पीछे सैयद गाजी भागत बा, ओकरे पीछे सुहेलदेव राजा घोड़ा बैठल तलवार चमकावत खदेले ले जात हवा। आ जब कुटला नदी की तरफ गए दोपहरिया का समय रहल तो भैल का खड़ी के लाइन लगल। छोड़ समर के भागल तब पागल राजा का नजरिया समरिया में ना। डंका विजय करार में बाजल दुश्मन छोड़ समर के भागल, पागल राजा का नजरिया समरिया में नाम। अरे बढ़ा के घोड़ा सुहेलदेव जी घेर लिए ललकारी, अब मार दिए गर्दन पर तेगा गिरा नीचे छलकारी। चुमी के खून तलवारिया समरिया में ना। कुटला नदी की तरफ गया और एक कुंड था, उसी कुंड में जाकर के छिप गया। सुहेलदेव राजा देखे कि यहाँ तक तो आया था, यहाँ से गया कहाँ। तब तक हो जाएगो गिरगिट महाराज रहना स्वभाव के हिसाब से अपन ऐसे मुड़िया अप डाउन कैले हम। महाराजा देखला तो सोचल के लगत था कि कहत बाटा कि यही में। सुहेलदेव राजा कहला कि चलो निकलो, गुफा में से कहला कि निकलो, चलो तलवार उठाओ, लड़ाई करो, बहुत वीर बनते थे, चलो। हाथ जोड़ लगे दुहाई सुहेलदेव राजा के मरला था। कहला कि ना, हमारे हिंदुस्तान के साथ, हमारे देश के साथ जो भी गद्दारी करेगा उसको उस देश पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही कह करके और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ऐसा तलवार चलाए कि धड़ सर से तरसीना अलग हो गया। कुटला नदी में फेंक दिए तो हुआ क्या, बजा के डंका जीत कर हर श्रावस्ती में आए। अब भुजबल के बल अपने कुल की गजब शान बढ़ाए, तब पाए थे सभा में कदरिया समरिया में ना। डंका जीत का नाहर श्रावस्ती में आए, भुजबल के बल अपने कुल की गजब शान बढ़ाए, पाए देशवा में कदरिया समरिया में ना। जब तक यह सूरज चांद रहेगा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम इस धरती पर अमर रहेगा। तो अंतिम कड़ी में लिखना पड़ा क्या, तो गुरु बिहारी गुरु गणेश मेरा भारत देश महान, अरे स्वर्ग विराजा बेजन चंद्र का बिरहा में एक पहचान हो।